शादी के बाद देखिए मुझे प्रताड़ित किया गया दहेज के लिए। 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी, 50 लाख रुपए मेरे पिताजी ने शादी में लगा दिए थे, जिसमें 10,21,000 नगद दिए थे। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही, राजपूत जो हमारे भाई दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, अननेचुरल सेक्स के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और छोटे कपड़े पहनने के लिए, दारू पीने के लिए मुझे विवश किया जाता है। वो मेरे पर गंदी नजर रखता था। जेठ? हाँ, मेरा जेठ है। यूज़ किए हुए कॉन्डोम के पैकेट अनयूज़ किए हुए भी रख देता था वहाँ पर, और सेक्स पावर गोलियाँ होती थी वो भी वहाँ रख देता था। वो आपके जेठ ऐसा करते थे। भावुक मत होइए, भावुक मत। लाइफ खराब कर दी मेरे। 6 साल हो गए हैं भटकते हुए, हर जगह पैसा दे देते हैं। रोइए मत, रोइए मत, आपको जो है इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पटना में और हमारे साथ देख सकते हैं एक महिला है, जो महिला जो है राजस्थान से चलकर पटना बिहार में आई है। आइए इनसे बात करते हैं कि पटना बिहार में ये किस लिए आई है और क्या नाम हुआ आपका? पूनम कंवर। आप राजस्थान से चल के पटना में किस लिए आई है? देखिए न्याय के लिए आई हूँ, मतलब वीना मानवी मैम के यहाँ आई हूँ ऑफिस में कि भाई मेरी मदद की जाए। हाँ जी। वीना मानवी जी के पास क्या मदद के लिए आप आई है? देखिए मेरी शादी हुई थी 2018 में। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली 2021 के अंदर। बीएसएफ में 145 बटालियन चार्ली कंपनी और कांस्टेबल है। मेरा नाम है पूनम कंवर, पति का नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो आपके पति क्या आपको छोड़ दिए हैं? दी हाँ, छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं आप? देखिए वो एक कॉल गर्ल है, 2011 से उस लड़की के साथ संबंध है। पहले मेरे पति का उस लड़की से 2011 से पहले संबंध नहीं था। उस लड़की का मेरे पति के दोस्त के साथ रिलेशनशिप था, और उसके बाद में उसने तो छोड़ दिया, या तो छोड़ दिया होगा। देखिए वो उसका अपना पर्सनल रीज़न है कि उसने किस कारण मतलब दूरी बनाई। लेकिन मुझे जो बताया गया वो तो मैंने बता ही दिया, बाकी मीडिया भाइयों को बताई ही है। या तो वो पीछा छुड़ाना चाहता होगा। तो उसने, लड़की ने बोला, उस कल्पना शर्मा नाम की जो महिला है, उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास में अगर कोई बैठा, तो ये वो लड़का जो था मेरे पति का दोस्त, तो इनके घर में किराए पर रहता था, तो किराया लेने के लिए गए हुए थे। तो ये जना पास में बैठे थे, तो इनको नंबर दे दिया। तो 2011 से इनका कांटेक्ट है उस लड़की के साथ में। 2011 से कांटेक्ट था आपके पति का उस लड़की से? हाँ, उस जो कि कॉल हाँ, जो कॉल गर्ल है उसके साथ में। तो देखिए मैं कॉल गर्ल इस हिसाब से कह रही हूँ उसको, क्योंकि उसके जो मैसेजेस हैं, जब मेरे पति के दोस्त के साथ थी, फिर मेरे पति के साथ होगी, फिर उसके मैसेजेस मैंने जो शादी के अगले दिन मुझे ये सच्चाई पता चली कि भाई मेरे पति का किसी और के साथ है मोबाइल के थ्रू, तब मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप था, अब नहीं होगा ऐसा। तो देखिए मैंने मैसेजेस देखे, उसमें गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की बहुत ही गंदी गंदी अभद्र गालियाँ लड़की दे रही? लड़की दे रही थी। मदरचोद, रंडी की औलाद, रंडी तेरी बहन, पूरा घर बर्बाद करने में लगे, कुत्ते तेरी मुंह मारने की आदत है। और फिर बीच में आई लव यू, बीच में हैप्पी भाई दूज, और तेरे लिए मैं अपना रेप करा सकती हूँ, तू मुझे छोड़ के मत जा, दुनिया के सामने नंगी हो जा। वो सब मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं। वो लड़की सारे मैं जो बोल रही हूँ ना, लगभग सभी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। ठीक है, 99% चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। तो मैं रेप कर तेरे दोस्तों के साथ अपने आप को CHUDWA ये भी करवा सकती हूँ, मतलब ये लिखा था उसने। हिंदी की मतलब जोड़ लेगा जिसको, लेकिन मैं नहीं बोल सकती। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि संबंध बना सकती हूँ, पर तू मुझे छोड़ के मजा। तो ऐसी महिला जो बोलेगी वो कैसी होगी, आप ही समझ लीजिए। भाई हम अपना रेप नहीं करा सकते, हम तो अगले को मार दे जो हमारा रेप करने के लिए आए, हम उसको मार दें, सीधी सी बात है। तो मुझे पता चल गया था कि ये घटिया और गिरी हुई औरत है। फिर मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पति ने दबाव डालना शुरू कर दिया दहेज के लिए, और ये भी कहते थे कि शिव तेरे को ये अब दबाएगी, क्योंकि इसको सच्चाई पता चल गई, तू इसकी नज़रों में गिर चुका है। तू ऊंचा उठा होता तो इसको डांट सकता था किसी बात। अरे मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, मैं आपको मुझे गिराने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, वो मेरे पति ने तो ये भी बोल दिया कि मैं इसकी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, ताकि इसको अपनी जाड़ तले दाब सको। आपको बोल रहे थे? आपको हाँ, मेरे पति ने अपने दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बचपन के दोस्त जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, उनको ये बात बोली थी उन्होंने। उस लड़की के चलते जो है आपको मतलब बोल रहे थे कि आप दूसरे गैर के साथ, दूसरे गैर मर्द के साथ सेटिंग करा इसको नीचा दिखाऊं, इससे तलाक ले सकूं, इसको नीचा दिखाऊं समाज के सामने, इसको तलाक ले सकूं। शादी के बाद देखिए मुझे प्रताड़ित किया गया दहेज के लिए। 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी, 50 लाख रुपए मेरे पिताजी ने शादी में लगा दिए थे, जिसमें 10,21,000 नगद दिए थे। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही, राजपूत जो हमारे भाई हैं, सुरतगढ़ के जो भाई, बाकियों को नहीं कह रही। और अगर मुझसे किसी से भी कहने में, मतलब जो आदरणीय गण है, कोई गलती हो रही तो मैं क्षमा मांगूंगी। ठीक है, वो हमारी साइड है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अभी भी तो कुछ दिन पहले पंचायत हुई है, तो गांव में गए थे। ठीक है, तो वो मेरा पक्ष लेते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं की गलती है। ठीक है, वो उनका पक्ष नहीं लेते। देखिए 95% वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सारी पति के साथ नहीं दे रहे हैं, कोई आता ही नहीं है। झूठ बोलकर वो ले आते हैं, बाद में उनको सच्चाई पता चलती है, एविडेंस रखे जाते हैं तो वो हट जाते हैं पीछे। ठीक है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, अननेचुरल सेक्स के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और छोटे कपड़े पहनने के लिए, दारू पीने के लिए मुझे विवश किया जाता है कि पियो। ठीक है, आपके पति आपको कल्पना शर्मा मुझे अननेचुरल सेक्स करने देती है, तू नहीं करने देती।
वो दारू पीती, हाँ वो लड़की दारू पीती है था, तो मैंने भी पता कर लिया, वो दारू पीती है, गोलियां खाती है, ये सब करती है वो, ठीक है। और है ना, मुझे मारा पीटा गया उस घर के अंदर। तो दूसरे मतलब जो 6 महीने तक मैंने जी बर्दाश्त किया। उसके बाद मेरे पति 5 दिन उस वैश्या के साथ रह करके आया। बीच में भी फ़ोन पर उससे बातचीत कर ही रहा होगा। मुझे ये बताया कि मैं 5 दिन छुट्टी से आया हूँ, 5 दिन उसी के पास था। फिर उस लड़की के फ़ोन के थ्रू मुझे ये बात, उसने मुझे फ़ोन किया, उस लड़की ने 12:30 बजे मुझे फ़ोन किया। तो मैंने बोला कौन बोल रहा है, मैंने नंबर देख लिया, नंबर से तो मैंने पहचान ही ली। फिर मैं पूछा कौन बोल रहा है, फिर गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगी, तेरा पति मेरे से बात कर रहा है, कुतिया तेरे को ये लगा था ना कि वो मेरे पास नहीं आएगा, देख ले वो तो मेरे लड़की आपको बोल रही है? हाँ गंदी गंदी बद्दी बद्दी गालियाँ वो बोल रही थी मेरे को, कुतिया, हरामजादी, नीच, बहुत कुछ उसने मेरे को बोला उसने, ठीक है। बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। फिर मैंने मेरे पति को देखा कि वो उसी से बात कर रहा है, फिर फ़ोन मैंने देखा तो उसी का आ रहा था। फिर उसने मेरे साथ मारपीट की, ठीक है। आपके पति? हाँ मारपीट की। फिर देखिए हमने सिटी थाने में, सूरतगढ़ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, राजीनामा हो गया। वो डर के आए, माफ़ी मांग के मुझे ले गए। फिर उन्होंने बोला हमें मुकदमा उठवाना था, इसलिए हमने माफ़ी मांगी, अदरवाइज़ हम तो तेरे को रखना नहीं चाहते, हमें तो पैसा चाहिए। नहीं, मैं शादी तो कल्पना शर्मा से ही करूँगा। फिर भी देखिए किसी तरीके से मैं उस घर में रह रही थी। फिर इन्होंने रखने से इनकार कर दिया। तो देखिए पिताजी को लकवा लगने पर मैं मेरे पिताजी को देखने के लिए आई थी, सितंबर महीने की बात है। फिर मैंने बोला देखिए आप एक बात सुनिए, अगर मैं या तो लड़की मायके रहेगी या ससुराल रहेगी। मायके रहेगी तो लोग पूछेंगे कि भाई किस लिए रह रही है, क्या कारण है कि ससुराल नहीं जा रही। फिर रीज़न सारा बताना पड़ेगा, जो सारी स्टोरी बीती है वो बतानी पड़ेगी। कहते वो नहीं बतानी, और मैं इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि त्रिपुरा में जगह अच्छी नहीं है। अगरतला में जहाँ इनकी ड्यूटी थी त्रिपुरा में, वहाँ जगह अच्छी नहीं है। सडनली वो जगह अच्छी कैसे होगी आप मुझे बताइए। कुछ दिन में मेरे पिताजी को लकवा लग गया और सडनली 5-6 दिन बाद वो जगह अच्छी होगी। इसने ज़बरदस्ती मुझे त्रिपुरा बुला लिया वहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, शादी जो है आपका अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज? देखिए अरेंज मैरिज हुआ था, और वहाँ जब मुझे बुलाया तो जो मेरी जांघों पर गरम गरम शाही पनीर के सब्जी के जो डोंगे थे वो घेर दिए इसने, मुझे जलाया वहाँ पर भी मेरे साथ मारपीट हुई। अरेंज मैरिज शादी होने के बाद भी जो है सब कुछ देखो के दान दहेज लेते हुए भी मतलब आपसे शादी की है, फिर जो है आपको इस तरह से मतलब टॉर्चर कर रहे थे आपके यही पर? देखिए दहेज नहीं दिया, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। उन्हें लगा कि इकलौती लड़की है, इसका बाप बहुत कुछ करेगा, अगर मांग लूंगा। मेरे पापा ने बोला, इनको पता चल गया था कि ये बोल रहे हैं कि मांगने वालों को हम बेटी नहीं देंगे, ठीक है। इससे पहले आपको पता था कि हमारे पति ऐसे हैं या फिर इस टाइप के हैं? बिल्कुल भी पता नहीं? बिल्कुल नहीं पता था। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि नॉनवेज, दारू और लड़की, बस इतना ही पूछना है। सैलरी भी नहीं पूछनी भाई कितना कमाते हो, भाई 10,000 कमाता होगा, झोंपड़ी में रह लेंगे, ठीक है। फौजी से शादी इसलिए की थी, लोग कुछ जने बोलते हैं कि भाई पैसों के लिए शादी कर ली फौजी से, इतना तो मेरे पिताजी ने शादी में लगा दिया, ठीक है। फौजी से शादी इसलिए की क्योंकि उसकी तनख्वाह में एक भी पैसा रिश्वत का नहीं है। वो अपनी हक लाल की कमाई से मुझे खिलाएगा, किसी की हाई नहीं होगी। कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग टूट जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने एक फौजी से शादी की कि उसमें रिश्वत नहीं चलती, कि और किसी में भी रिश्वत चलती है। जैसे मेरा जेठ है, उसने थाने में 90,000 रुपये दिए केस कमज़ोर करने के लिए, तो देखिए वहाँ रिश्वत चल रही है, ठीक है। और वो मुझसे मेरे पर गंदी नज़र रखता था, ठीक है। मेरा जो जेठ है वो मेरे पर गंदी नज़र रखता था। आपके जेठ? हाँ मेरा जेठ है, यूज़ किए हुए कॉन्डोम के पैकेट अनयूज़ किए हुए भी रख देता था वहाँ पर, और सेक्स पावर गोलियाँ होती थी वो भी वहाँ रख देता था। वो आपके जेठ ऐसा करते थे? तो देखिए मैंने एक क्रॉस चेक करने के लिए मेरे हस्बैंड से पूछा कि ये सब यहाँ क्या कर रहा है। मेरे को पता था कि मैं आई हुई हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, जाहिर सी बात है कि किसी और ने रखा है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन देखिए इतना लंबा हो जाता है बताना, बहुत लंबी बात हो जाती है बताना, इसलिए नहीं बताते तो लोग सवाल करने लग जाते हैं, लेकिन इतना लंबा कैसे बताऊँ। जब ये सब आपके जेठ करते थे तो आप अपने पति को बताती थी, तो पति आपको क्या बोलते थे? पति ने बोला कि जा करके उसको समझाओ कि ये गोलियां खराब करती है। अरे वो मेरा जेठ लगता है, मैं उसको कैसे के पति आपको बोलते हैं कि आप जाके खुद समझाओ? हाँ मेरे पति ने जो मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, दहेज की मांग किया, दारू की करते हैं वो, कि दारू पी, अननेचुरल सेक्स की मांग करते हैं, छोटे कपड़े पहनने के लिए। ससुराल वाले भी मेरे जो सास ससुर हैं वो उसी की साइड लेते हैं। ननद कहती है तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत है, मेरे बच्चे हैं ना। बड़ा भाई कहता है 2 साल ऐज मौज मस्ती करेंगे। अरे मुझे एक बात बताओ, बच्चा करने से तुम्हारी मौज मस्ती दूर हो जाती है क्या? बच्चा मतलब नसीबों से मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति को जो है आप में क्या कमियां दिख रही है कि आपकी वो धर्म पत्नी है, आप उनकी पत्नी है, फिर भी आपको कहते हैं कि ना सेक्स के दवा खाओ, फिर अननेचुरल सेक्स करेंगे, मतलब वो क्या आपको वो पत्नी बनाया थी या फिर रखेल बना कर लेके गए थे? देखिए उनका तो यही था, घर की नौकरानी घर का काम करे हो। मेरी सास का सीधा एक ही वर्डिंग था कि तुम है ना फ्री की नौकरानी हो, दिन में तो घर का आपके सास बोलती थी? हाँ दिन में तो घर का काम करो। ये बात मेरे पति ने भी मुझे बताई एक बार कि माँ बोल रही थी कि ये तो फ्री की नौकरानियाँ हैं, मतलब हंस के कि फ्री की नौकरानियाँ हैं, और घर दिन में तो घर का काम करेगी, रात में हमारे बेटों की सेवा करेगी। यानी कि हम रखेल ही होगी एक तरह की, उसकी तो रखेल होगी और इनकी नौकरानी होगी।
तो आपने जो है ये सब बातों को लेकर मतलब देखा और सुना और आपको प्रताड़ित किया गया, तो आपने जो है थाने में एफआईआर वगैरह नहीं करवाई? वो करवाई थी, उसमें राजीनामा, पहले जो करवाई थी उसमें राजीनामा हो गया। दोबारा जो थी वो दिसंबर महीने में मेरे साथ फिर से किया गया। मैं मेरे पति को बहुत बार समझाया, वहाँ जाके भी समझाया, धक्के मारपीट करके मुझे निकाल दिया गया कि अगर 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आएगी ना तभी रखेंगे, अदरवाइज तेरे को हम नहीं रखेंगे। साफ इनकार कर दिया, धक्के मार के निकाल। फिर मैंने सूरतगढ़ सिटी थाने में दोबारा मुकदमा किया, उसमें भी इन लोगों ने पैसे दे दिए। पुलिस वालों ने पूरी ढंग से जांच नहीं की उसकी, इनसे पैसे ले लेते हैं और हम पर भड़क जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोलें, बताइए कहाँ जाएं। फिर उसके बाद में 2021 में उस लड़की से जो कॉल गर्ल है, कल्पना शर्मा, जयपुर जगतपुरा की रहने वाली है, उसके साथ दूसरी शादी की है इसने। जो कल गर्ल थी, पहले पहले जैसे उनका बातचीत होता था, जो मतलब वो आपको गाली वाली दे रही थी, फिर जो है उन्हीं से वो शादी कर ली। हाँ, उसी से ही शादी की उन्होंने 2021 में। आपको जो है तलाक दे दी है या डाइवर्स फाइल नहीं किया, ना मैंने किया, ना मेरे पति ने फाइल की है। तो अभी आप जो है पटना में आई है, तो क्या लगता है आपको, मीना वानवी के पास आई है तो यहाँ से जो है आपको इंसाफ मिल सकता है? देखिए, मैं इसी उम्मीद में आई क्योंकि मेरा जेठ है ना, वो थाने में पैसे दे देता है। जेठ, सास, ससुर सभी, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी अब है। आप केस करती है तो आपको जो है थाने में पैसे देकर जो है आपको केस कमजोर कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाए। वकील के थ्रू धमका दिया जाता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, मेरे घर पे आया था। ठीक है, वो मुझे धमका के गया। अब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऐसे कैसे सेटलमेंट होगा। ठीक है, तलाक तो लेना ही पड़ेगा, तलाक के बिना सेटलमेंट क्यों भाई, क्यों दूंगी मैं तलाक, मेरी मर्जी में दूं ना दूं तलाक, वो मेरा पति है, क्यों दूंगी, तुम दे दो भाई, तुम्हें देना है तो तलाक। ठीक है, और बोलता कि ना तेरे ऊपर कभी वो तेजाब गिर देगा तो यहाँ से, मतलब डराने की बहुत कोशिश की भाई, बहुत ज़्यादा। मैं रोने लगी थी। फिर मेरी माँ एकदम से गुस्से में आई, मेरी मम्मी बोल निकलो यहाँ से, मेरी मम्मी निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस बुलाती हूँ। फिर वो चले गए। मैं ये घर बेच दूंगी, पर उसने मेरी लड़की के साथ जो किया ना उसकी सज़ा उसको करा करके छोड़ूंगी। मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो सूरतगढ़ सिटी से पूछ लो आप, इनकी साइड तो एक है ना, कुत्ता भी खड़ा नहीं होगा, एक जना भी खड़ा हो जाए। ये तो जगह जगह भाग रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हुई है ना, एक वीडियो, उसको डिलीट कराने में लगे हुए हैं ये। वहाँ के गांव समाज के लोग क्या बोलते हैं? देखिए, हम इनके पीछे गांव में गए थे, तारानगर के पास गांव है दुलेरी, चूरू जिले में। वहाँ गए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि हमारी खानदान में हमारी ही कमी है साहब, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है। देखिए, गांव के लोग जिस तरह से बोलते हैं, उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, पर ये मानते नहीं है किसी की। ये जोरू का गुलाम है आपका ससुर। तो बोले मानते नहीं है तो कैसे करें, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब गांव वाले मनाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमें ऐसी बहू चाहिए। लेकिन आपके जो पति है पति, सास, ससुर, वो लोग कोई नहीं चाहता, मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वो नहीं चाहते। वो उसको चाहते, उससे बातचीत भी करते, उससे रिश्ता भी तय करने के लिए मेरे ससुर गए थे। पर देखा ना कि फटीचर मान ली हालत में है, तो रिश्ता नहीं किया जाने, देने लेना तो कुछ होगा नहीं इधर। और ये एक कॉल गर्ल हुई है। आपको घर में रखना चाहते हैं तो एक नौकरानी की तरह, एक रखेल की तरह बना के रखना देखिए, चाहते हैं। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं भी तो मेरे माता पिता के घर में रही हूँ, तो मैं काम करती हूँ उधर। तो ये वो एक प्यार से, तमीज़ से, अगर वो मुझे लेकर के गए, मैं मेरे पति के पीछे गई हूँ, तो बेटी की तरह भी तो ट्रीट कर ही सकते हैं। वो हैं, बोल सकते हैं बेटा देखो तुम्हारा ही घर है, सारा काम तुम्हें ही करना है, किस तरह से हैंडल करना है वो तुम करो, रंडो उठ जाओ 4 बजे, मतलब झाड़ू लेके गेट बजाना, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी उस घर में। शादी के आपके कितने साल हो गए? 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। 6 साल से ऊपर। साल ही मैं आ रही हूँ। तो आप 6 साल में जो है बच्चे को भी वो मतलब लेकर कुछ नहीं बोले? नहीं, बच्चा करना ही नहीं था। एक दिन तो उसने अपने दोस्त को ये बोला, ये बात भी मेरे सामने आई है, कि अगर मैं बच्चा करता तो मैं फंस जाता। बच्चा करते तो फंस जाता, वैसा बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं। तो भगवान करे कि तुम्हें कोई फंसाए ही ना, तुम फंसो ही ना। अगर तुम्हें बच्चा अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें मिले ही ना बच्चा, तुम तरसो बच्चे के लिए, रो बच्चे के लिए। तुम अब जो क्या चाहते हैं, जो कॉल गर्ल है उनके साथ बच्चा करना चाहते हैं? उसी के साथ रह रहे हैं, उसी के साथ बच्चा चाहिए ना। मेरे को तो माँ सुख से वंचित कर दिया ना इन लोगों ने। भावुक मत है, भावुक। लाइफ खराब कर दी। मेरे 6 साल हो गए हैं भटकते हुए, हर जगह पैसा दे देते हैं। रोइए मत, आपको जो है इंसाफ मिलेगा। है मीना वानवी जी यहाँ पर आई है महिला विकास मंच में, आपको जरूर इंसाफ दिलाएगी। मैं इसी उम्मीद से आई हूँ मैम के पास में, लेकिन देखिए वो हर जगह पैसा पटक देते हैं। मेरा सारा गहना पैसा सब उन्हीं के पास में, 35 तोले सोना और 10,21,000 नगद उन्हीं के पास है। सब जगह ये झूठ फैला रखा है कि पूनम को दे रखा है। मैंने वो फोटो भी पेश कर दी कि उसमें वो घड़ी पहने बैठा, चैन, अंगूठियाँ पहने बैठा, और लड़की के गले में चैन है। 35 तोले में वो सारा गहना आता है। ये कोई ढंग नहीं होता उनका। रोइए मत। देखिए, ये महिला जो है राजस्थान से चल के पटना
महिला विकास मंच मीना बानवी जी के पास आई है इंसाफ को लेकर, क्योंकि जो है इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनके पति जो है इनको ही टॉर्चर कर रहे हैं, शादी कर लिए, दान दहेज ले लिए, रुपया पैसा गहना सब कुछ लिए, फिर भी जो है इनको घर में रखने के लिए इनको जो है नौकरानी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं, इनको मारते पीटते हैं। बाकी जो है महिला पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी सभी के जो है चक्कर लगा ली, फिर भी इनको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ के लिए जो है राजस्थान से चलकर पटना महिला विकास मंच मीना मानवी जी के पास आई है। अब देखिए पटना विकास मंच के महिला जो है मीना बानवी जी, ये देखिए इनको जो है किस तरह का इंसाफ दिलाती है। बाकी आप लोग वीडियो देख रहे थे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।